नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज हॉलीडे है बिकॉज ऑफ मुंबई में इलेक्शन है बीएमसी के, उसकी वजह से हॉलीडे है, मार्केट बंद है। तो यहाँ पे आप एनालिसिस जो होगी वो कल के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो करेंटली ग्लोबल फ्यूचर्स कैसे दिख रहे हैं, आपको दिखेगा कि जो यूएस फ्यूचर है, करीब डाउ फ्यूचर कह सकते हैं 60 पॉइंट डाउन है और नाज़्डैक फ्यूचर करीब 38 पॉइंट डाउन है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब आपको हम कह सकते हैं कल की क्लोजिंग के हिसाब से 50 या 60 पॉइंट ऊपर की यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट क्या कर सकता है। तो देखो, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मार्केट के लिए ये जो वीक होने वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? इस वीक में भी 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। वो होगा एक कल का ट्रेडिंग सेशन, मतलब एक कल का ट्रेडिंग सेशन इम्पोर्टेंट है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 ट्रेडिंग सेशन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा वाले हैं और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होने वाले हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वो क्यों होने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा और प्लस आपको बताऊँगा क्यों होने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की बात करें, 20 सितंबर की इसकी 20 जनवरी की इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो कॉल राइटर है, आपको दिख रहा है 25,700 की कॉल पे 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल राइटर आराम से बैठे हुए हैं। पुट राइटिंग में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पुट राइटिंग 25,500 पे दिख रही है। इसके बाद जो दिख रही है वो करीब करीब 25,000 पे है। ये ध्यान में रखिएगा। कॉल राइटिंग के तौर पे देखा जाए तो 25,500 पे अभी इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग बढ़ना स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन 25,700 पे एक कह सकते हैं ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मार्केट ज़ाहिर-सी बात है बेयरिश है। ठीक है? अब आपको मैं चार्ट पे चलता हूँ, बट चार्ट से पहले आपको मैं यहाँ पे एक बार ये बताता हूँ कि कितने ट्रेडिंग सेशन मार्केट के लिए रह गए हैं। तो देखिए, कल आपके पास ट्रेडिंग सेशन है, एक ये, उसके बाद नेक्स्ट वीक आपको पाँचों ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और आज ये कल का मिला के 6। उसके बाद सीधी-सीधी एक्सपायरी मिलेगी जो कि आपकी एनएससी की होगी, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, सबकी एक्सपायरी होगी। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जब मल्टीपल इंडेक्स की एक्सपायरी सेम डे में होती है तो मार्केट साइडवेज चला जाता है। तो ये जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 27 जनवरी का, ये साइडवेज वाला ही रह सकता है। इसका मतलब क्या है? जो मेन ट्रेडिंग सेशन होंगे वो आपका कितने होंगे? 19, 20, 21, 22, 23 और ये कल का। इन 5 ट्रेडिंग सेशन में, 6 ट्रेडिंग सेशन में, 3 ट्रेडिंग सेशन में कुछ ना कुछ बड़ा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। स्पेशली आपको 19 और 20 पे ध्यान रखना है। अगर 19-20 पे कुछ नहीं होता है तो 21-22 पे ध्यान रखना है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या व्यू बनाना है? तो देखो, मेरा सिंपल सा व्यू है कि जब तक मार्केट, देखो आप सीधी-सी सिंपल सा लॉजिक समझिए। ठीक है? आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था? आप यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक होल्ड करके बैठा हुआ था और एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है? अब क्या हुआ? इसने ऑलमोस्ट, आप देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीक में मार्केट को ऊपर सस्टेन होने में लगे थे। 1 वीक में इसने पूरा ये फॉल कवर कर दिया है, यानी ऑलमोस्ट इस लो को ब्रेक कर दिया। तो ये क्या है हमारे लिए? एक ब्रेकडाउन है। और ब्रेकडाउन के बाद मार्केट क्या कर रहा है? ये एक ब्रेकडाउन हुआ और हॉल्ट कर रहा है लोअर साइड पे। इसका मतलब क्या है? कि ब्रेकडाउन, हॉल्ट और फिर सेलिंग। ठीक है? ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। तो अगले वीक में, यानी आप अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है। कहाँ जा सकता है? डेफ़िनेटली आपको 25,300 और 25,000 तक, 25,100, 25,050 तक जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है और पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीने से मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया है। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस कि मार्केट इसको टेस्ट कर सकता है। ठीक है ना? अगर आप जाओगे यहाँ पे, मूविंग एवरेज लगाता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है? आपको दिख रहा है 25,080-84 के आसपास ये है। तो मेरे को लगता है ये इसको टेस्ट कर सकता है। ठीक है ना? अब ये मेरे को लगता है, अब मेरे को लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसी चीज़ को फ़ॉलो करो। आपको अगर लगता है कि ये ऊपर जा सकता है तो आप अपने बाइंग के हिसाब से सेटअप बनाओ। लेकिन बाइंग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? बाइंग के लिए इम्पोर्टेंट है आपका
कि पहले तो ये 25,800 के ऊपर सस्टेन्ड करे, जो कि नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखोगे, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लगाता हूँ, ठीक है? ये आपका 25,800 है। आपको दिख रहा है? इसने सिर्फ़ ये गैप अप की कैंडल बनाई थी, उसके बाद इसके ऊपर ये निकल नहीं पाया। यहाँ पे निकलने की कोशिश करी, सेल ऑफ आया है, कल भी निकलने की कोशिश करी, सेल ऑफ आया है, ठीक है? तो जब तक 25,800 के ऊपर नहीं टिकता, तब तक तो आप बाइंग के बारे में सोचो ही मत, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपका बाइंग का सेटअप है, ठीक है? सेलिंग का सेटअप है तो 25,800 के नीचे आपका सेलिंग का बना रहना चाहिए। मतलब क्लियर कट ये है कि 25,850 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए और सेलिंग साइड की आपकी पोजीशन होनी चाहिए और टारगेट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 25,100 के करीब का। ये आपको टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ है, अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा फॉल दिखाया, ठीक है? उसके बाद हॉल्ट कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 ही चीज़ हो सकती है कि नेक्स्ट वीक में या तो मार्केट तेज़ी से नीचे गिरेगा या फिर तेज़ी से ऊपर आएगा, ठीक है? ये ध्यान में ज़रूर रखना है। नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया 25,100 तक बहुत ईज़िली जा सकता है, तो आपको मतलब सीधी-सी बात है 25,600 के नीचे अगर टिकना स्टार्ट करता है, जैसे अभी इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 25,600 से बाउंस किया और फिर आपका कल के ट्रेडिंग सेशन में 25,600 से यहाँ से बाउंस किया है। तो ये अब 25,600 को जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर 25,300 से पहले नहीं रुकेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा-सा बड़ा टारगेट लेके चलिएगा। पुल बैक आ जाता है या रिकवर हो जाता है, लॉस हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये मूवमेंट मिस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? अब मेन चीज़ आती है कि चलो निफ्टी तो हमें समझ में आ गया, बैंक निफ्टी क्या करने वाला है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो बैंक निफ्टी के अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हमेशा आ रही थी वो वीकली चार्ट पे कहीं इस लेवल के आसपास आ रही थी, ठीक है? सिर्फ ये एक एक वीक ऐसा था जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ गया था लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए और यहाँ पे भी लाइफ टाइम हाई निफ्टी को ले जाने के लिए गया था, बट ज़्यादातर वीक इसने 59,400 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कल ये नीचे की तरफ गिरता है और मंडे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आ चुके होंगे और मंडे उन पे रिएक्शन होगा। तो मंडे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, मेक और ब्रेक लेवल का। अगर ये नीचे जाता है तो जाहिर सी बात है, ये सबसे पहले ये जो स्विंग है इसको टेस्ट करेगा, जो कि करीब आपका 58,700 है, और नीचे गिरा 58,700 के बाद सीधा सीधा ये 58,000 और 57,500 तक जाने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? ऊपर बाइंग के लिए मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल बाइंग में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिसकी बेसिस पे आप बाइंग करने की कोशिश करोगे। आपको यहाँ पे इवन ये 59,800 को भी नहीं निकाल पा रहा है फ़िलहाल। तो क्योंकि ये बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी में है और मंथली ऑप्शंस अब काफ़ी हद तक पुट डिके हो चुकी हैं। अब इनको कुछ ना कुछ मूवमेंट कराना पड़ेगा ही। अगर आप देखोगे तो 59,000 की पुट ₹200, मतलब अब इनमें डिके लगना भी बंद हो गया है, क्योंकि टाइम के साथ डिके जो लगना चाहिए वो भी नहीं लग रहा है, ठीक है? आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये इसी ज़ोन में कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ पे एक मूवमेंट हो सकता है, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि आप कंटिन्यूअसली बियरिश हो। देखिए, मैं एक ट्रेडर हूँ। ट्रेडर की नज़र में क्या होना चाहिए कि ट्रेडर एक शॉर्ट टर्म व्यू लेता है और शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से वो अपनी ट्रेडिंग को करता है। अगर मैं थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म व्यू लूँगा ना, तो लॉन्ग टर्म व्यू में मैं मार्केट में पूरी तरीके से बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ? उसके लिए आप सिंपल सा लॉजिक समझो। देखो, यहाँ से मार्केट में करेक्शन आया करीब-करीब 4,000 पॉइंट का, ठीक है? 4,000 पॉइंट के बाद मार्केट रिकवर किया, ठीक है? प्राइस एक्शन चेंज हुआ है, अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है, तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा बहुत ईज़िली 30,000 तक बहुत ईज़िली पहुँच जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जितना ये करेक्शन यहाँ पे इसने दिखाया है, ठीक है? करीब 16% का, इतना ही ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो आपका 30,000 बहुत जल्दी आ जाएगा, बट उससे पहले मार्केट क्या करना चाहिए, मार्केट उससे पहले एक हेल्दी करेक्शन एक आध बार और दिखाते, ताकि ये जो कंसोलिडेशन के ट्रेडर्स हैं ना, ये जो कंसोलिडेशन वाले ट्रेडर्स हैं ना, जो ऊपर बेचने लगते हैं और नीचे खरीदने लगते हैं, ये मार्केट से बाहर हो जाएं। मतलब सीधी सी बात ये है कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिखाएगा, तो क्या ये कंसोलिडेशन वाले ट्रेडर मार्केट से बाहर हो जाएंगे और फिर यहाँ से नए ट्रेडर अपनी पोजीशन को बना के फिर ये ऊपर की तरफ ले जाएँगे मार्केट को। अगर ये इसी चैनल में फँसा रहेगा तो ये नहीं जा पाएगा यहाँ पे ऊपर, ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एक ब्रेकडाउन दे, और ब्रेकडाउन जितना अच्छा ब्रेकडाउन देगा, उतना ही अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा, ये ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि सारे लोग लगभग यहाँ पे निकल चुके होंगे, जो भी लॉन्ग पोजीशन इन्वेस्टमेंट कर-कुरू के बैठे हैं,
वो यहाँ पे निकल जाएँगे, सिर्फ़ वो ही बंदा रह जाएगा जिसका लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, जो पेन को झेल सकता है नीचे की साइड पे। फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर मैं देखूँ, मतलब साल, डेढ़ साल, 2 साल के हिसाब से, तो मैं बिल्कुल बुलिश हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ेगा, ठीक है ना? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ्स हैं, वो अपने आप बढ़ेंगे। बट फिलहाल मैं एक ट्रेडर की तरह सोच रहा हूँ, तो वो शॉर्ट टर्म व्यू कैसा है, वो ये दिख रहा है मेरे को कि क्लियर कट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया हुआ है, और ब्रेकडाउन के बाद फॉलो अप सेलिंग मार्केट दिखा सकता है, वो भी शार्पली। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है वीकली पे, अभी तक आपने सेलिंग की कोई भी वीकली बड़ी कैंडल नहीं देखी थी, जस्ट लाइक अ दिस। ये दिख रहा है 3 वीक को एक ही बार में कवर कर दिया, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी 7-8 वीक को इसने एक ही बार में कवर करके, और अभी भी बिल्कुल लो पे ही ये चल रहा है, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये रिकवर होके 26,000 आ गया, बिल्कुल लो पे ही चल रहा है। तो फॉलो अप सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे सेलिंग की बातें कर रहा हूँ, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया है सेलिंग में, तो मुझे लगता है क्योंकि अब बैंक निफ्टी की मंथली सीरीज़ आने वाली है, तो ये नेक्स्ट वीक ये भी बड़ा एक्शन दिखा सकता है। ईज़िली अगर मैं देखूँ तो 58, 57, 500 तक तो इसको जाना चाहिए। ये मेरा ह मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगती है तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो।